और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार यहाँ पर बनी हुई हैं। ग्रेट कर लीजिए, आप कठुआ है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ नामांकन पत्र भरने, किस तरह से देखते हैं इस बार जो चुनाव है, किस तरह से कांटे की टक्कर जो है होने वाली है? देखो, ये कोई कांटे की टक्कर नहीं है। साथ साथ जितेंद्र सिंह जीत रहे हैं और जो इस बार का जो नारा है माननीय प्रधानमंत्री जी का वो है 400 पार जी। तो बिल्कुल ये पूरा करना है जी। और सभी के इस पे पूरे हिंदुस्तानियों पे जोश है कि भाई जो नारा है 400 पार करने का वो पूरा करना है। क्योंकि पहले तो डाउट था लोगों पे कि भाई पता नहीं काम होएगा ना होएगा, अब तो प्रूफ हो गया ना कि भाई मतलब जो हिंदुस्तान पे जो काम हुए हैं, वर्ल्ड वाइज पे जो छवि बनी है, सो अब तो बहुत इजी है 400 पार करना जी। युवाओं के लिए संदेश क्या रहेगा, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है आपसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है और आपको आइडल भी मानती है?
युवाओं को मैं बस बताना चाहूँगा कि भाई आप लोग बढ़ चढ़ के वोट डालिए जी। और जो आपके जो एक प्रिय नेता है हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, बढ़ चढ़ के वोट दें उनको और उनको संसद में भेजिए और ताकि जो आगे जो जितनी भी प्रॉब्लम है अपने मतलब इस हलके की, जम्मू कश्मीर की, ताकि उसको वो संसद पे उठाए और अपना जो कश्मीर है, ये जम्मू है और पूरा जो जैसे बोलते ना कि हिंदुस्तान का सिर का ताज है जी। तो ताकि वो बना रहे मतलब और अच्छा इसको सुधार कर सके और ताकि यहाँ पर और अच्छे एक टूरिस्ट आ सके और ताकि मतलब ये मतलब हमारा हिंदुस्तान मतलब जैसे बोलते विश्व गुरु बनने का जो एक ड्रीम है वो ताकि पूरा होए। डॉक्टर शेखावत साहब हमारे बीच में पहुंचे हैं, इनका भी तालियों के साथ हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब तालियों के साथ हम लोग इनका अभिनंदन करें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह काफी सारे पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी साहब जिंदाबाद, डॉक्टर गणा साहब आपसे निवेदन है कि मंच को छोड़ दीजिए। हमारे यूनियन मिनिस्टर दिल्ली में हैं, हमारे डॉक्टर जितेंद्र करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर जितेंद्र जी वो नामांकन भर चुके हैं, तो जन सलाह बता रहा है, ये मातृ शक्ति बता रही है, ये हमारे बुजुर्ग नौजवान साथ बता रहे हैं। अभी मैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक नई सोच के लेके वो एक होना है, जम्मू कश्मीर को भारत का अटूट अंग होना है और इसी और उम्मीद रहाने के लेकर आर भाव में धरती आ जाए थोड़ी देर और साथियों, आज सारे से बड़ी खुशी की गल है, आज खुशी की गल है कि एक मेला, एक जन समंदर, एक जन सैलाब कठुआ की धरती पर आज परतिए शान करने डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नॉमिनेशन पेपर भरने च तुसें सारे योगदान किया, अस थोड़ा सारे का शुक्रिया अदा करने। 2014 जो पहली बार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इलेक्शन लड़िया, मैं उदो युवा मोर्चा का प्रधान था, इसा करोड़ी च मेले लगे है। फिर 2019 परतिए इसे करोड़ी च मेला लगा, आईया 2000 मेले फिर लगी है और यकारे फिर लगे हैं। अब की बार फिर एक बार कुछ ही दूरी पर यहां लखनपुर में प्रवेश द्वार है इस रियासत का, इस केंद्र शासित प्रदेश का और इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का। आप देखेंगे आते जाते लोग वहां खड़े होकर के दर्शन करते हैं। डुग्गर राज्य के संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह की भव्य मूर्ति स्थापित करने का कार्य इन्हीं का सालों में। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी सरकारें आई इतनी गई, इतने जनप्रतिनिधि आए इतने गए, कहां थे वो लोग? अपने आपको खुशकिस्मत समझता हूं, परमात्मा ने ये काम हमारे हिस्से में करना। महाराजा गुलाब सिंह जिनकी शूरवीरता और शौर्य से प्रभावित होकर महाराजा रंजीत सिंह ने उनको ये रियासत दी थी, उनके नाम का कोई भी एक स्मारक ना बना पाए वो।
क्यों ना बना पाए? वो इसलिए ना बना पाए कि केंद्र कश्मीर केंद्रित हुक्मरानों और आकाओं की गुलामी से मजबूर थे। उन्हें मंत्री पद चाहिए थे, उन्हें गाड़ी घोड़ा और बंगला चाहिए था। उन्हें मालूम था अगर वो यहां के लोगों की मांग रखेंगे तो मांग तो पूरी हो जाएगी, महाराजा गुलाब सिंह की शायद मूर्ति भी स्थापित हो जाएगी, लेकिन मंत्री पद छिन जाएगा। और इसलिए इंतजार करते रहे कि जब सत्ता से हट गए, मंत्री पद छूट गए, तो जम्मू पर रोना भी आ गया। डुग्गर देश की दोहाई भी दे। आज हमारे बच्चे हमसे तक से बात करते हैं। इतना ही नहीं, हजारों उदाहरण है। डोगरा सर्टिफिकेट हुआ करता था शेखावत साहब, महाराजा जी दे गए थे, क्योंकि इस इलाके में हमारे बच्चे फौज के लिए बड़े माकूल और अनुकूल माने जाते थे, और इसलिए यहां के नौजवानों को कुछ रियायत दी जाती थी ताकि उनको प्राथमिकता मिल सके फौज में भर्ती के। उस डोगरा सर्टिफिकेट को रद्द किसने किया? कांग्रेस सरकार ने। और यहां के प्रतिनिधि उन्हीं सरकारों में मंत्री थे। पूछा किसी ने? आप भोले भाले लोग उनको वोट देते रहे और घबरा जाते हैं, सटाया जाते हैं। कोई ऊंची आवाज में बात करता है, उसके पीछे चल पड़ते हैं, कहते साहब यही एक बहुत बड़ा शेर आ गया। थोड़ा अध्ययन करिए, थोड़ा शोध करिए, नहीं तो बच्चों को काम लगाइए। वो डोगरा सर्टिफिकेट जब हटाया गया तो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कम से कम 3 मंत्री मंत्रिमंडल में थे, खामोश रहे। उन्होंने सोचा 4 नौजवानों को फौज में नौकरी मिल जाएगी तो क्या हमारा मंत्री पद छूट जाएगा। वही लोग जब दर बदर बाहर घूम रहे हैं तो डोगरा सर्टिफिकेट की दुहाई दे रहे हैं, और हमारे लोग मासूमी में ताली भी जाते हैं। ये पूछते नहीं कि साहब ये डोगरा सर्टिफिकेट हटाया किसने? आप ही ने तो हटाया। हम इतने मासूम हो गए, हम इतने सीधे हो गए। यानी जिनके हाथों शोषित होते हैं उन्हीं के हाथ में बात करती है। आगे बढ़िए, 4% आरक्षण दिया गया था एलओसी पर नौजवानों को। सरकारी नौकरियों में 4% रिजर्वेशन। उच्च शिक्षा संस्थानों में, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में एलओसी, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के साथ लगता है, पुंछ राजौरी का जिला, क्योंकि उस वक्त यूपीए की सरकार थी, उनके कुछ मंत्री वहां से एमएलए बन करके आते थे। यहां क्यों नहीं दिया गया? इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारे पास, लगभग 400 किलोमीटर लंबा। आपने एक घर के बच्चे और दूसरे घर के बच्चे बीच में भेदभाव किया, क्योंकि आपको लगता था कि पंडित प्रेमनाथ डोगरा की धरती है, ठाकुर बलदेव सिंह की धरती है, यहां पर वोट तो जनसंघ और बीजेपी को जाता है। इतना कमजोर था आपका जमीन, और किसी ने यहां से आवाज नहीं उठाई। और यही लोग, यही प्रतिनिधि उस समय मंत्री परिषदों में बैठे हुए। ये तीनों काम मोदी जी के आने के बाद पिछले 10 साल में हुए हैं। आज इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगे हुए सांबा और कठुआ के जितने भी गांव हैं, उनके बच्चों के भी उसी तर्ज पर 4% आरक्षण उपलब्ध है, जैसे कि एलओसी में। और अगर आप विकास की बात करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जैसे मैंने कहा, तर्क और तथ्य। मैंने एक बार यह अनुरोध भी किया था कुछ लोगों को जिनको विकास दिखाई नहीं देता कि हम आपको गाड़ियां करके देंगे, आपको एक कंडक्टर टूर पे ले जाएंगे। आप लखनपुर से शुरू हो जाए। मैं दावे के साथ कहता हूं, हर 2 किलोमीटर के बाद आपको विकास का एक स्मारक दिखाई देता। महाराजा गुलाब सिंह की मूर्ति के 2 किलोमीटर आगे कीड़िया गडियाल का पुल, पहला इंटरस्टेट पुल क्यों नहीं बनाया गया? 65 साल से इसकी मांग थी, एनेबली थी। यहां से पंजाब होकर के आप जाते थे, किसी ने पूछा कैसे भूले लोग हैं आप? ऐसे ऐसे प्रतिनिधि आपने छोड़े जिनके सिर्फ पोस्टर आते थे, आप वोट दे देते, या ऊंची आवाज में किसी ने गाली गलौज कर दिया। कि हमारे जो विरोधी हैं, चाहे वो राजनीति में, चाहे कोई मन चले दूसरे हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारी सुविधा भी इस्तेमाल करते हैं। 2 किलोमीटर आगे जाइए मेडिकल कॉलेज,
वाहिद ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी हिंदुस्तान की जिसमें 10 साल में मोदी जी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडिकल कॉलेज दिए, उधमपुर, कठुआ, डोडा। मैंने उस दिन 4 ही दिन पहले डोडा में खड़े होकर के ये जुर्रत की कहने की कि वो लोग जो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, कम से कम इतना जमीर तो रखिए कि अपने बच्चों के इस मेडिकल कॉलेज में दाखिला न देना। कहां है आपकी अंतरात्मा? मेडिकल कॉलेज में आपके बच्चे बच्चियां एडमिशन भी ले रहे हैं और आप कह रहे हैं बना भी नहीं, और हम मासूम इसी ठगबाजी में आ जाए। और 2 किलोमीटर आगे चलिए, पासपोर्ट का दफ्तर कठुआ में, अभी वो कठुआ की शायद में तक ही किसी ने मांगा तक नहीं था। और 2 किलोमीटर आगे चलिए, इस क्षेत्र का पहला सीड प्रोसेसिंग प्लांट उत्तर भारत का। और 2 किलोमीटर आगे चलिए, उत्तर भारत की पहली इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क। उस तरफ जाइए, उत्तर भारत का पहला केबल फ्री अटल सेतु, आज वहां फिल्म शूटिंग हो रही है। यही आपकी बगल से एक्सप्रेस कॉरिडोर बन रहा है, देश का सबसे लंबा कॉरिडोर, कटरा से लेकर के कठुआ होता हुआ दिल्ली। और ये काम इतनी आसानी से नहीं होते, कितनी मशक्कत, कितनी, जैसे शेखावत साहब ने कहा कि मैं तंग कर दिया उनके साहब को, मैंने रोज फोन कर और आके ही मैंने सबको तंग किया। इसकी तो अलाइनमेंट भी कहीं और से जा रही थी। हमने लड़ झगड़ के कहा कि नहीं कठुआ से होता हुआ जाए, बाकी के सारे शहर कट गए, जलंधर कट गया, लुधियाना कट गया। आपने कभी पूछा कि जितेंद्र सिंह कठुआ क्यों नहीं कटा? आसान है, कुछ नहीं होया, कुछ नहीं होया जी, बदलाव होगा।